आज की इस वीडियो में हम भूगोल से कवर करेंगे भारत की कृषि। 60 महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखने वाले हैं। ये सारे प्रश्न पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं, तब वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए। लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन बी वाला, धान की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। उत्तर है ऑप्शन डी वाला, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? जेनेटिक रूप से परिवर्तित किया गया है BT कॉटन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है वाराणसी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है? चलिए आंसर गैस कीजिए। आंसर ऑप्शन डी वाला, कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। यह होता है हरित क्रांति का मुख्य अर्थ। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? बताइए, प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। उत्तर है ऑप्शन सी वाला, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। देखिए, भारत में अलग है और विश्व में अलग है, दोनों आंसर अलग अलग होंगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन करता है। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो वह है पश्चिम बंगाल, है ना, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? सबसे ज़्यादा होती है दार्जिलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए वाला, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है केरल में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? बताइए, श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। यह क्वेश्चन आया है एग्जाम में, कब आया है? 2013 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं डॉक्टर V कुरियन। डॉक्टर V कुरियन है भारत में श्वेत क्रांति के जनक। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? मतलब सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन कहाँ होता है? कहाँ होता है? गुजरात राज्य में। नेक्स्ट है, गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? यह है उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? किसे नहीं माना जाता है? तो देखिए, असम को माना जाता है, केरल को माना जाता है, पश्चिम बंगाल को माना जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ को नहीं माना जाता है। इस तरह के सवाल आ चुके हैं एग्जाम में, नोट कीजिएगा। SSC 2014 का सवाल है। असम, केरल, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर चाय उत्पादित की जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? वह कौन सा राज्य है? वह है कर्नाटक राज्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? इसमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो वह है गेहूं। गेहूं खरीफ की फसल नहीं है, लेकिन चावल, गन्ना, कपास है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? चलिए आप बताइए आंसर क्या होगा। गेहूं की खेती जो नहीं करता है वह है तमिलनाडु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है गुजरात राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गुजरात के विषय में, तो देखिए, यह दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह गलत है। ठीक है, इसके प्रति सही नहीं है। लेकिन यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह सही है। यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, सभी जानते होंगे। और यह कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। याद रखिएगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट गुजरात राज्य से जुड़े हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है?
किसका होता है? चावल का। ठीक है, भारत में चावल सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है। नेक्स्ट है, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? वह है चाय। ठीक है, चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल नहीं है, वह है सरसों। और कौन कौन सी है? कपास, मूंगफली, मक्का, ये सब खरीफ फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल काटी जाती है, कब काटी जाती है? तो यह नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? वह है नासिक। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? वह है रबड़। रबड़ महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है। ठीक है, इसकी पैदावार वहाँ पर नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? रेशा फसलें कौन सी हैं? वह है कपास, सन और जूट। नेक्स्ट है, झूम है एक। झूम क्या है? यह कृषि का एक तरीका होता है जिसे हम झूम कहते हैं। ये कोई नाच नहीं है, कोई जनजाति नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? इसमें से किस जिले में? तो याद रखिएगा, कुर्ग। ठीक है, कुर्ग जिले में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है और 70% से अधिक अकेला वही राज्य उत्पादित करता है कॉफ़ी को। वह कौन सा है? कर्नाटक। राज्य की हम बात करें तो कर्नाटक, और जिला कौन सा है? कुर्ग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पादन करता है? वह है कर्नाटक। ठीक है, इसमें भी कर्नाटक शीर्ष पर है, याद रखिएगा, कॉफ़ी में भी और रेशम उत्पादन में भी। नेक्स्ट है, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? कृषि पर आश्रित हैं 52%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? जूट सबसे अधिक होती है बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? यहाँ पर कॉफ़ी की खेती की जाती है नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? दक्षिण भारत की हो रही है बात। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन की बात हो रही है, तो यह है तमिलनाडु। ठीक है, कॉफ़ी में नाम किसका आएगा? कॉफ़ी में कर्नाटक का नाम आएगा। चाय की हम बात करें तो तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट है, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले 2 राज्य इसमें से कौन से हैं? तो वह है गुजरात और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश राज्य। इसमें आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? वह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? यह कानपुर में स्थित है ना। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है? याद रखिएगा, कानपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है पश्चिम बंगाल राज्य में। आंसर होगा यहाँ पर पश्चिम बंगाल राज्य में। नेक्स्ट है, मक्के की खेती की जा सकती है। मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है किस राज्य में होती है? कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? उत्तर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी सही है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अपोषण बागवानी संस्थान अवस्थित है, कहाँ पर है यह? केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल इसमें से कौन सी है? प्रमुख फसल कौन सी उत्तर प्रदेश की? गेहूं है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल राज्य विश्व भर में किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? केरल राज्य जो है यह गरम मसाले के उत्पादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति किससे उत्पादन से संबंधित है? किसके उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति? पीली क्रांति का संबंध किससे है आपसे यह पूछा है, तो यह है तिलहन से, है ना। अगर यहाँ पे पीली लिखा है या फिर यहाँ पर पित भी लिखा है तो सही है, दोनों एक ही है, यह ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? उत्तर ऑप्शन बी वाला चावल। यह चावल की एक किस्म है जिसमें चावल अधिक पैदावार किए जा सकते हैं इन बीजों की सहायता से। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? इसे हम खरीफ कहते हैं। ठीक है, देखिए आपको रबी, खरीफ और शुष्क खेती, वर्षा पुष्ट, इनसे जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं सब आपको याद रखने हैं। रबी, खरीफ, इनसे जुड़े हुए सवाल अक्सर एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है? वह है महाराष्ट्र। ठीक है, इसमें से कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं। वह है कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। ये सब प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? चलिए आप बताइए। वह है आम। यह भारत का राष्ट्रीय फल है आम। चलिए सब्जी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है रबी फसलें किसके मौसम में उगाई जाती हैं? रबी जो फसलें होती हैं यह किस मौसम में उगाई जाती हैं? सर्दी के मौसम में। ठीक है, सर्दियों के मौसम में रबी फसलें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागवानी फसल सबसे पहले शुरू की गई? उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी वाला नील। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? उत्तर ऑप्शन बी वाला गेहूं, सरसों, चना। याद रखिएगा रबी फसल के मौसम में गेहूं, सरसों, चना ये सब समूह में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? उत्तर ऑप्शन बी वाला दलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेमी से अधिक होती है। याद रखिएगा जहां पर 100 सेमी से अधिक वर्षा होती है वहां पर चावल की खेती की जाती है उन क्षेत्रों में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? इसमें से नकदी फसल है तंबाकू। नेक्स्ट है जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है तरबूज। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? इसमें से खरीफ फसल है चावल। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? वह है स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित। नेक्स्ट है भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए जिसका आंसर अभी आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाली प्रथम राज्य घोषित किया गया है? सही उत्तर क्या होगा इसका आपको कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया है? चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये सारे क्वेश्चंस पहले एग्जाम में आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी क्रांतियाँ होती हैं उनसे जुड़े हुए सवाल आपको कवर करके जाना है एग्जाम में, जैसे हरित क्रांति, नील क्रांति, श्वेत क्रांति, भूरी क्रांति, इस तरह की बहुत सारी क्रांतियाँ हैं, उनका आप ज़रूर कवर करके जाइएगा। क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से एग्जाम में। और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस जरूर कर देना। जब भी हम एक न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू।